अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेकर आई हूँ मूली के पत्तों की चटनी जो इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिगर और मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, फुल ऑफ फाइबर है। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने मूली ली है, उसके पत्ते मैंने धोकर साफ़ कर लिए हैं। डंडल अलग कर लिए और पत्ते अलग कर लिए। डंडल हम यूज़ नहीं करेंगे, पत्ते हम यूज़ करेंगे। पत्तों को धोकर अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। 1 कप मैंने पानी ऐड कर दिया, उसमें 1 टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें और कुछ कलियां लहसुन की मैंने ऐड की हैं और 1 प्याज ऐड कर दिया है। अब इसे हम कवर करके पकाएंगे। इतना हम पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो हम इसको बीच बीच में चेक भी करेंगे कि थोड़ा सा हमने पानी रखना है और इसको हमने करना है ग्राइंड। इतना हमने पानी रखना है कि इजीली ग्राइंड हो जाए। बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है, फुल ऑफ विटामिन सी है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत फ़ायदे हैं और बहुत टेस्टी बनती है। बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट कमाल का है। तो जब इसका पानी थोड़ा सा रह जाएगा तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे जूसर वाले जग में ऐड करके। ग्राइंड करने के बाद अब इसको हम मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए लगाएंगे तड़का। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी और ये चटनी है बहुत कमाल की, फुल ऑफ फ्लेवर। ऐड करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ऑयल, उसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ फ्रेश अदरक। जब अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें ग्राइंड की हुई चटनी हम ऐड कर देंगे। अच्छे से जग को साफ़ करेंगे और अब इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल जो हमने ऐड किया है वो सेपरेट हो जाए। बनाकर आप इसे चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टफुल है। मैदे और जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हाज़मेदार है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।